रोज यही खाना पड़ता है। तंग आ गया हूँ। माँ अकेली है, हमें पालने के लिए बहुत मेहनत करती है। छोटा भाई बात मानता है। मेरे बच्चों, देखो माँ ने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। आमलेट। आधा आधा बांट लेना, अच्छे बच्चों की तरह खाओ। छोटा भाई बात मानता है। किस हक से? बच्चों देखो, माँ क्या लाई है। गले का हार, ये बहुत सुंदर है। मुझे भी चाहिए। छीनो मत, हम तीनों के पास होगा, ताकि जब बाद में माँ घर पर न हो और तुम्हें माँ की याद आए तो तुम इसे देख सको। अच्छे बच्चे बनो, नटखट कहेंगे। माँ नाइट शिफ्ट पर जा रही है। अलविदा माँ। उसे देखो, एक अकेली औरत 2 बच्चों को पाल रही है। इतनी गरीबी है, रोज सिर्फ रूखी रोटी और अचार खाती है। बड़ी दयनीय हालत है। क्यों ना हम उसे साथ खाने के लिए बुला लें। कैसी दया। पिछली बार सिस्टर लियू ने उसकी भलाई के लिए एक आदमी से मिलवाया था, पर उसे वह पसंद नहीं आया क्योंकि वह बच्चों को साथ नहीं रखने देगा। वह किसी भी हाल में राजी नहीं हुई। ये इसी के लायक है। दुख भोगना ही इसकी किस्मत है। अरे, आज मैंने ब्रेस्ट पोर्क बनाया है, जल्दी चलो। माँ, काम पर ज्यादा मत थकना, आराम का भी ध्यान रखना। भागो, भूकंप आया है। भूकंप, भागो, भूकंप आ रहा है। तेजी से भागो, वानर। माँ, मुझे बचाओ। माँ, मुझे बचाओ। माँ। श्याओ यू, तुम जल्दी ऊपर जाओ। जल्दी किसी को बुलाओ दीदी को बचाने के लिए। जल्दी जाओ, अपनी बहन को बचाने के लिए किसी को बुला लाओ। श्याओ यू, वान, तुम दोनों कहाँ हो? वान, श्याओ यू। श्याओ यू, माँ। श्याओ यू, श्याओ यू, क्या तुम ठीक हो? दीदी कहाँ है? मुझे नहीं पता। माँ, मुझे डर लग रहा है। यहाँ आओ, जल्दी से इसे पहन लो। तुम यहीं रहना, इधर उधर मत जाना। माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। जल्दी नीचे बैठ जाओ, श्याओ यू। मुझे डर लग रहा है। माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम इधर उधर मत जाना, मैं तुम्हारी दीदी को ढूंढने जा रही हूँ। माँ। वान, वान, तुम कहाँ हो? आह, वान, 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 तुम कहाँ हो? वान, 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 माँ, माँ, मुझे अंधेरे से डर लग रहा है। वान, माँ। वान, डरो मत, माँ तुम्हें बचाने आ रही है। वान, वान, तुम डरो मत। वान, डरो मत। यहाँ, पहले इस टॉर्च को पकड़ो। आप पकड़ो इसे। वान, डरो मत। माँ, मुझे डर लग रहा है। वान, डरो मत, माँ तुम्हें बचाने आ रही है। माँ, मुझे डर लग रहा है। वान, माँ, वान, तुम डरो मत, माँ तुम्हें बचाने आ रही है। वान, माँ, मुझे डर लग रहा। यहाँ आओ। वान, माँ। माँ का हाथ पकड़ो। माँ। नहीं, माँ तुम्हें बचाने नीचे आ रही है। माँ, आओ। जल्दी करो। यहाँ कोई घायल है।
बच्ची, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? बेचारी बच्ची, मेरा बेटा, मेरी पोती सब मारे गए। आज से तुम बस दादाजी के साथ रहो। चलो। माँ, मेरा कॉलेज में दाखिला हो गया है। क्या? जरा माँ को देखने दे। बहुत बढ़िया, मेरे बेटे का कॉलेज में दाखिला हो गया। जययू, इस साल की ट्यूशन फीस कितनी होगी? 10,000 चाहिए। माँ, मुझे भी पता है, घर में फीस भरने के लिए पैसे नहीं हैं। रहने दो, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम न जाओ। हम जैसे गरीबों के लिए सिर्फ यही एक तकदीर बदलने का रास्ता है। क्या तुम अपनी माँ की तरह बनना चाहते हो कि लोग तुम्हें हिकारत से देखें और पूरी जिंदगी गरीबी में बिताओ? तुम चिंता मत करो, चाहे मुझे सब कुछ बेचना पड़े, मैं तुम्हें पढ़ाकर रहूंगी। और खून नहीं निकाला जा सकता। तुम इस साल पहले ही दे चुकी हो। यह 10वीं बार है। तुम्हारा शरीर अगर फिर से खून बेचा तो जान जा सकती है। डॉक्टर साहब, प्लीज खून निकाल लीजिए। मेरा बेटा बड़ी मुश्किल से कॉलेज में पहुंचा है। एक माँ होने के नाते मैं फीस न भर पाने की वजह से अपने बच्चे का भविष्य बर्बाद नहीं होने दे सकती। मैं आपसे विनती करती हूँ, निकाल लीजिए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ। आप ये क्या कर रही हैं? जल्दी उठिए। ठीक है, मैं मान जाता हूँ। शुक्रिया डॉक्टर साहब। तुम चिंता मत करो, चाहे मुझे सब कुछ बेचना पड़े, मैं तुम्हें पढ़ाकर रहूंगी। शुक्रिया डॉक्टर साहब। इसे रख लो। यह ठीक नहीं होगा। लो, रख लो। मेरे एक साथी ने मुझे दिया था। वैसे भी मुझे यह पसंद नहीं है। अगर हो सके तो ज्यादा अंडे खाया करो। सेहत का ध्यान रखो। तुम्हारी जैसी हालत में तुम पैसे खर्च नहीं करोगी, ठीक है? भूल जाओ मैंने क्या कहा। शुक्रिया शुक्रिया। माँ, तुम इतनी देर से क्यों आई? क्या पैसे मिल गए? बेटा, ये रख लो। जब बाहर रहोगे तो अपना ख्याल रखना। मुझे पता है। खाने पीने में कंजूसी मत करना। पैसे कम पड़े तो मुझे बताना। ठीक है माँ, अब बड़बड़ मत करो। बस आ गई, मैं चलता हूँ। मैं जा रहा हूँ। रुको, अब क्या है? ये लो, इसे रख लो। मुझे नहीं खाना। रख लो, भूख लगे तो इसे खा लेना। ले लो। कितना बेकार स्वाद है। हेलो। हाँ जियाओयू, माँ, मुझे 3,000 युआन भेज दो। पिछले हफ्ते ही तो तुम्हें पैसे भेजे थे। 5,000 युआन नहीं दिए थे क्या? अब फिर से पैसे क्यों चाहिए? वो पढ़ाई के सामान के लिए थे। नया फोन लिया है, वो भी एप्पल का नया मॉडल। तो इस बार ये पैसे फिर किस चीज के लिए चाहिए? ये इंटर्नशिप की फीस है। मैंने सुना है कि इंटर्नशिप तो ग्रेजुएशन के बाद होती है। तुमने तो अभी कॉलेज शुरू किया है,
अभी से इंटर्नशिप? मेरा कोर्स दूसरों से अलग है। अरे माँ, ज्यादा मत पूछो, बताऊंगा तो भी समझ नहीं आएगा। तुम बस जल्दी से पैसे भेज दो, अगले 2 दिनों में। इतनी जल्दी है? क्या थोड़ा रुक सकते हो? जिहान, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? मैंने सुना है कि आपका जन्मदिन है। मैं खास आपके लिए यह तोहफा लाया हूँ। ये शनेल का बैग है। यह जरूर बहुत महंगा होगा। ज्यादा नहीं, बस 30,000 के करीब है। तुम क्या कर रही हो? नकली चीज देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई अनपढ़ गंवार लड़की हूँ? मैं तो सलाह देती हूँ कि आगे से किसी लड़की को पटाने के लिए थोड़ी और ईमानदारी दिखाओ और चालबाजी कम करो। जिहान, यह सब मेरी उस बेकार माँ की वजह से हुआ है। उसने मेरी नाक कटवा दी। नमस्कार, आपके द्वारा कॉल किया गया नंबर अभी उपलब्ध नहीं है। क्या है? जियाओयू, तुमने बहुत दिनों से फोन नहीं किया। माँ को तुम्हारी याद आ रही थी। शिवयंग दीदी, क्या बात है? कहीं बाहर जा रही हो क्या? मेरा बेटा, उसने मुझे शहर बुलाया है। कुछ दिन वहीं रुकूंगी। आपका बेटा कितना काबिल है और कितना आज्ञाकारी भी है। सच में जलन होती है। बस आने वाली है। मैं चलती हूँ। ठीक है, जाइए। चलते हैं। उसकी बातों में मत आओ। जब से उसका बेटा कॉलेज गया है, वह कभी वापस नहीं आया। इन 2 सालों में उसने एक फोन तक नहीं किया। क्या सच में? फिर बेचारी ली शिवयंग का। उसका तो बस यही एक बेटा है। बुढ़ापे में उसका क्या होगा? देश वापसी पर आपका स्वागत है मैडम। अब आप संभाले झाओ ग्रुप की कमान। कल मेरी माँ का जन्मदिन है। मेरे लिए इंतजाम करो जिंघाई होटल में सबसे ऊपरी मंजिल का रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट। मैं नहीं चाहती कि कोई हमें परेशान करे, इसलिए कल जिंघाई होटल बुक कर लो। बाहरी ग्राहकों के लिए काम बंद कर दो। जी प्रेसिडेंट झाओ, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? माँ, आज फिर आपका जन्मदिन है। 20 साल हो गए। मैं 20 सालों से आप सबको ढूंढ रही हूँ। माँ, भाई, आखिर आप लोग कहाँ चले गए? श्याओयू, माँ, वह कौन है? ये मेरे गांव की रहने वाली है। गांव वाली? श्याओयू ने कहा कि मैं गांव की रहने वाली हूँ। कहीं मैंने सुनने में गलती तो नहीं कर दी? जिहान, तुम कार में चलकर मेरा इंतजार करो। मैं बस अभी आता हूँ। जल्दी करना। श्याओयू, तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हारी गांव वाली हूँ? क्या माँ की वजह से तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हुई? तुम इतना क्यों पूछ रही हो? माँ, तुम्हें ये जगह कैसे मिली? मैंने उस पते का पीछा किया जो तुमने भेजने को कहा था। हॉको बुक वाला ये पता, उसी को ढूंढते हुए आई हूँ। श्याओयू, इतना समय हो गया, तुम्हारी कोई खबर भी नहीं मिली। मैंने फोन किया पर तुमने उठाया नहीं। माँ बस तुम्हारी चिंता कर रही थी कि कहीं कुछ हो न गया हो, इसलिए बस तुम्हें देखने चली आई। ठीक है, अब देख तो लिया ना। अब जल्दी वापस जाओ। श्याओयू, अब फिर क्या है? ये देखो, माँ तुम्हारे लिए लेकर आई है तुम्हारी पसंदीदा सॉसेज और हमारे घर के पेड़ पर उगे हुए सेब, और ये भी। और माँ ने तुम्हारे लिए बनाई है तुम्हारी पसंदीदा चावल की डम्पलिंग्स। अरे माँ, मैं अब बच्चा नहीं हूँ। तुम अब जल्दी जाओ यहाँ से। मुझे वास्तव में वापस जाना है।
मैं बाद में तुम्हारा फोन जरूर उठाऊंगा। मालिक, सुनिए, क्या आपको यहाँ काम के लिए लोगों की जरूरत है? हाँ हाँ, जगह खाली है। तो क्या आपको लगता है कि मैं ये काम कर सकती हूँ? तुम्हारी ये टोंग, क्या तुम अभी साइकिल चला सकती हो? हाँ, मैं चला सकती हूँ और मैं काम भी बहुत फुर्ती से करती हूँ। ठीक है फिर, 1,000 रुपये महीना मिलेगा, रहना और खाना मुफ्त होगा। अगर मंजूर है तो तुम रुक कर देख लो। मुझे मंजूर है, शुक्रिया मालिक। माफ कीजिए, जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वह अभी उपलब्ध नहीं है। ली दीदी, यहाँ 2 ऑर्डर हैं जिंघाई होटल के, जरा इन्हें पहुंचा दीजिए। ठीक है। पता नहीं ये किसका बच्चा है जो इतना आज्ञाकारी है। काश जियाओयू में भी इसका आधा भी गुण होता तो कितना अच्छा होता। रुको, मैंने अपना लॉकेट नहीं लिया, मैं गाड़ी से ले आती हूँ। मैडम जाओ, मैं ड्राइवर से कहकर आपको भिजवा देता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है। यह लॉकेट मेरे लिए बहुत कीमती है, मैं खुद इसे लेने जाऊंगी। तुम ऊपर छत वाले रेस्टोरेंट में मेरा इंतजार करो। जी। शायद यही जगह है। ये क्या बात हुई? यह जियाओयू का ओन क्यों है? आज 8 जुलाई है, मेरा जन्मदिन। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह जियाओयू की तरफ से कोई सरप्राइज हो? जियाओयू, माँ, लानत है, इतनी देर क्यों लगा दी? जल्दी से केक यहाँ रखो। अब जल्दी यहाँ से जाओ, जाओ। रुको, अब मुझे समझ आया। सत्यानाश, कहीं मेरी पत्नी यह न समझ जाए कि यह मेरी माँ है। डियर, मेरी बात तो सुनो। क्या समझाओगे? मैंने सब देख लिया है। मैं सोच रही थी कि तुम मेरी माँ के लिए केक ऑर्डर करने जैसा छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर पाए। असल में तुम साथ देना चाहते थे अपने किसी गांव वाले के बिजनेस का। हाँ हाँ, बिल्कुल। मेरे एक गांव वाले की केक की दुकान है, मैंने सोचा कि थोड़ी मदद कर दूं, है ना? कैसा गांव वाला? जियाओयू, यह केक क्या ये तुमने माँ के लिए नहीं मंगवाया था? आज मेरी माँ का जन्मदिन है, मैंने ही इससे कहा था। आप भी कैसी बातें कर रही हैं? आपकी माँ मेरी भी तो माँ ही हुई ना, है ना? तो ये बात है, ये मेरे जन्मदिन के लिए नहीं था। मैं सोचूं कि किसकी जुबान इतनी मीठी कैसे हो गई। आखिर ये मेरा प्यारा दामाद है। माँ, जियाओयू, ये तुम्हें क्या बुला रही है? जाओ, ये औरत कौन है? केक देने वाली है। ठीक है, अब तुम यहाँ से जाओ। जियाओयू, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे माँ, आप मुसीबत मत खड़ी कीजिए, मैं बाद में सब समझा दूंगा, ठीक है ना? मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके। तुम्हें केक देने वाली से यहाँ क्या बहस कर रहे हो? पापा, ये जियाओयू के गांव की है। मैं सोचूं कि इसमें से इतनी कंगाली की बदबू क्यों आ रही है। जियाओयू, मैं बता रही हूँ, अब तुम्हारा नाता हमारे झांग परिवार से है। आगे से ऐसे नीच लोगों से दूर रहा करो, वरना ये तुम्हारे गले पड़ जाएंगे। क्या झांग परिवार से नाता? हाँ, मेरा दामाद घर झमाई है, तो फिर ये हमारे झांग परिवार का हिस्सा बन गया है ना। यह तो चेन जयू की खुशकिस्मती है। इसके बाद से वो निकल गया है निचले तबके के लोगों की कतार से। अब वो ऊंची उड़ान भर रहा है। जी याओयू, क्या ये सब सच कह रही है? तुम्हें इतनी क्या पड़ी है, ए लंगड़ी औरत? केक देकर दफा हो जाओ यहाँ से। जल्दी जाओ यहाँ से। तुम्हारी शादी हो गई, पर तुमने अपनी माँ को एक बार बताया तक नहीं। तुम्हें बताकर क्या फायदा होता? तुम गांव की एक गरीब औरत हो, तुम मुझे दे ही क्या सकती हो? न मेरा कोई बैकग्राउंड है और न ही कोई सहारा। मैं आज जिस मुकाम पर हूँ
क्या वो आसान था? क्या तुम मुझे बर्बाद करना चाहती हो? नहीं, माँ ऐसा नहीं चाहती। माँ तुम्हारा बुरा कैसे सोच सकती है? तो फिर मेरी पत्नी के सामने मेरा सच क्यों खोल रही थी? क्या ये मुझे बर्बाद करना नहीं है? माँ को अंदाजा नहीं था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। तुम्हें पता ही क्या है? मैं अब तुम जल्दी जाओ। अगर मैं और देर से अंदर गया तो उन्हें मुझ पर शक हो जाएगा। पिताजी, आपकी बात बिल्कुल सही निकली। वो लंगड़ी औरत बस मेरे पास पैसा देखकर किसी चिपकू की तरह मुझसे चिपक रही थी। बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाया है। हेलो, क्या मैं अपने केक के बारे में पूछ सकता हूँ? वो कहाँ तक पहुँचा? डिलीवरी वाला पहुंच चुका है, जिंगहाई होटल में। बस अभी पहुंचाता हूँ। सुनिए, मैं उसे फिर से फोन करता हूँ और जल्दी करने को कहता हूँ। ठीक है। हेलो। तुम कहाँ पहुंची? इतनी देर क्यों हो रही है? काम कर सकते हो या नहीं? ये ऑर्डर पहुंचाने के तुरंत बाद अपना बोरिया बिस्तर समेटो और चलते बनो। मालिक, मैंने अभी पिछला ऑर्डर पहुंचाया है। मैं अभी अगला ऑर्डर देने जा रही हूँ। मैं तुम्हें आखिरी बार 5 मिनट का समय दे रहा हूँ। 1 सेकंड भी ऊपर हुआ तो वापस आने की जरूरत नहीं है। जो कंगन मैंने माँ को दिया था वह कहाँ गया? आपने उसे कहाँ रखा था? मुझे याद है, मैंने उसे यहीं मेज पर रखा था। पलक झपकते ही वह गायब कैसे हो गया? जरूर उसी ने लिया होगा। उस केक पहुंचाने वाली ने चुराया है। सिर्फ वही अंदर आई थी। हाँ, जरूर वही होगी। शायद तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। मुझे लगता है उसने चोरी नहीं की होगी। जब कहा है जाओ तो जाओ। क्या मेरी बेटी उस पर झूठा इल्जाम लगा रही है? वो जी, माँ, अभी मत जाओ। शायद जियाओयू को याद आ गया है कि आज मेरा भी जन्मदिन है। माँ जन्मदिन नहीं मनाएगी, तुम उनके साथ रहो। वो कंगन निकालो। कैसा कंगन? जो पन्ना कंगन मेरी पत्नी ने अपनी माँ के लिए खरीदा था। अगर तुमने उसे चुराया है तो उसे वापस कर दो। मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा। तुम्हें शक है कि मैंने चोरी की है? मैंने कितनी मुश्किलों से तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। मैंने कभी किसी की एक सुई तक को हाथ नहीं लगाया। जब तुम्हें कॉलेज की पढ़ाई के लिए इतने पैसों की जरूरत थी और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तब मैंने अपना खून तक बेचा, लेकिन कभी गलत रास्ता नहीं अपनाया। अरे बस करो। अगर नहीं लिया तो नहीं लिया। इतनी बकवास करने की क्या जरूरत है? फिर तुम मेरे साथ वापस चलो, मेरे घर वालों के पास चलो और सब समझा दो। मैंने वो नहीं लिया। मैं क्या समझाऊं? ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर यकीन नहीं है, लेकिन मेरे यकीन करने से क्या होगा? तुम्हें उन्हें यकीन दिलाना होगा। अरे चलो भी, मुझे और मुश्किल में मत डालो, समझी? मुझे अभी एक केक डिलीवर करना है। अगर मैंने अभी नहीं पहुंचाया तो मालिक मुझे काम से निकाल देगा। तो ये और भी अच्छा है। निकाले गए तो फौरन गांव वापस चले जाना। बस अब मेरे साथ चलो। मैं नहीं चाहता कि ये बात ज्यादा तमाशा बने। ठीक है? मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जरा ठहरो। अरे अब और देर मत करो, जल्दी करो। पिताजी। माँ, मैंने उससे पूछ लिया है। वो कह रही है कि उसने चोरी नहीं की है। क्या तुम्हारे पास बिल्कुल दिमाग नहीं है? उसने कह दिया नहीं की और तुमने मान लिया। क्या तुमने कभी किसी अपराधी को देखा है जो अपने माथे पर चोर लिखकर घूमता हो? मैंने सच में आपका वो कंगन नहीं देखा। मैंने तो उसे देखा तक नहीं है। मुझे लगता है कि तुम बस बहाने बना रही हो। मेरी मानो तो चुपचाप कंगन वापस कर दो, वरना आज तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। मैंने कहा ना कि मैंने चोरी नहीं की। आप लोग क्यों मुझ जैसे शरीफ इंसान को फंसा रहे हैं? बस बहुत हुआ। इससे फालतू बातें मत करो। ये सही नहीं होगा। अगर तुम तलाशी नहीं लोगे तो मैं सिक्योरिटी गार्ड से तलाशी दिलवाऊंगी। आप लोग क्या कर रहे हैं? ये क्या है? क्या यहाँ कोई कानून व्यवस्था नहीं है? चोर की दाढ़ी में तिनका। तुम डरी हुई लग रही हो। शायद डर रही हो कि चोरी पकड़ी जाएगी। चेन जेयू, जल्दी इसकी तलाशी लो। मैं अरे सुना तुमने? अगर तुमने वाकई चोरी नहीं की है तो तलाशी देने में डर कैसा, है ना? ठीक है, मैं खुद ही दिखा देती हूँ।
ठीक है, अब रो क्यों रही हो? ये नाटक किसके लिए कर रही हो? अब क्या अब मैं जा सकती हूँ? जरा ठहरो, किसे बेवकूफ बना रही हो? मुझे लगता है कंगन तुमने अपने पास ही कहीं छुपा रखा है। जीहान, बस करो। मुझे नहीं लगता कि इसने चोरी की है। तो क्या तुम तभी मानोगे जब मैं इसके सारे कपड़े उतरवा दूं? तभी तुम्हें यकीन आएगा। हाँ, मैं इसके सारे कपड़े उतरवा कर ही रहूंगी। हेलो, अब दोपहर हो गई है। मेरा केक वो कब तक पहुंचेगा? मैंने अभी उनसे बात की है। डिलीवरी वाला जिंघाई होटल पहुंच गया है। पिछली डिलीवरी देने के बाद वो तुरंत आपके पास आ जाएगा। वैसे तो उसे अब तक आ जाना चाहिए था। जो डिलीवरी करने आई है, क्या वो कोई बूढ़ी औरत है? हाँ जी, बिल्कुल वही है। अभी गांव से आई है, शायद रास्ता भटक गई होगी। एक काम कीजिए, मैं उसका नंबर आपको भेज देता हूँ। आप एक बार उससे बात कर लेंगी? ठीक है, मैंने साफ कहा था कि आज होटल आम लोगों के लिए बंद रहेगा। क्या वो कोई कर्मचारी है? उस बुढ़िया को ऊपर मत आने देना। अजीब है, वो कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी। जीहान, बस करो। मुझे नहीं लगता कि इसने चोरी की है। तो क्या तुम तभी मानोगे जब मैं इसके सारे कपड़े उतरवा दूं? तभी तुम्हें यकीन आएगा। हाँ, मैं इसके सारे कपड़े उतरवा कर ही रहूंगी। तुम कौन हो? तुम अंदर कैसे आई? जिंघाई होटल आज यह आम जनता के लिए बंद है। आप लोग कौन हैं? तो तुम यहाँ के वेटर हो? मैं तुम्हारे मिस्टर ये का दोस्त हूँ। आज मेरी पत्नी का जन्मदिन है। ये प्राइवेट रूम उसी ने बुक किया है। इस औरत ने मेरी बेटी का तोहफा चुराया है। कीमत लाखों का पन्ने का कंगन। तुम सही वक्त पर आए हो। इसे साबित करने में हमारी मदद करो। देखो, आज हम इसके साथ कोई नाइंसाफी तो नहीं कर रहे। मैंने वाकई चोरी नहीं की है। उनका कंगन मैंने नहीं लिया। इनकी शक्ल तो बिल्कुल मेरी माँ जैसी है। चोरी की है या नहीं, ये तुम तय नहीं करोगी। जल्दी उतारो इसे। शियाओ यू, क्या तुम बस देखते रहोगे कि ये लोग मुझे यूं अपमानित करें? क्या तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत बची है? ये सब तुम्हारी बेगुनाही साबित करने के लिए ही तो है। जल्दी करो, मैं दूसरी तरफ मुड़ जाता हूँ। तुम जैसी बदसूरत और बूढ़ी औरत को देखना ही कौन चाहता है? अगर कंगन की बात ना होती तो हमें तो घिन आती। अगर मैं कपड़े उतार दूं और तुम्हें कंगन न मिला तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? नामुमकिन। कंगन पक्का तुमने ही चुराया है, और अगर तुमने नहीं चुराया तो मैं घुटने टेककर तुमसे माफी मांगूंगी। ठीक है, मैं उतारती हूँ। माँ, देखो, आगे से जब माँ घर पर ना हो और तुम्हें माँ की याद आए तो तुम मुझे यहाँ देख सकते हो। माँ, 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 दीदी, ये जिंदा है। आखिरकार मैंने आपको ढूंढ ही लिया। मुझे आपकी बहुत याद आई। माँ, बेटी, क्या तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? नहीं, मैं शियाओ वान हूँ। मैं आपकी चेन वानर हूँ। मांग, आपको मैं याद नहीं? मैं वानर हूँ। आप देखिए। बस ऐसे ही आगे से माँ जब घर पर न हो, जब आपको माँ की याद आए तब आप माँ को देख सकते हैं। वानेर। तुम वाकई मेरी वानेर हो। तुम जिंदा हो। इतने सालों से तुम कहाँ थी? मैंने कितना ढूंढा पर मैं तुम लोगों को ढूंढ नहीं पाई। मैंने कितना ढूंढा पर मैं माँ को ढूंढ ही नहीं पाई। ये सच में वानर है। मुझे लगा था कि उस भूकंप में तुम। बस करो, यहाँ ये मातम मनाना बंद करो। मुझे तो तुम लोग चोरों का एक गिरोह लगते हो। ये नाटक बंद करो। सुनो लड़की,
तुमने अभी कहा था अगर मेरी माँ ने आपका कंगन नहीं चुराया है तो तुम घुटने टेकोगी और उनसे माफी मांगोगी। अब तुम घुटने टेक सकती हो। यह कंगन तुम्हारे पास कैसे आया? ये भी कोई पूछने की बात है? ये डर गई थी। इसकी तलाशी लो। जब ये अभी बाहर जा रही थी तब इसने ये कंगन इस औरत को दे दिया। तभी तो मैं कहूँ ये दोनों पक्का एक ही गिरोह की हैं। क्यों अब अपनी बात से मुकर रही हो? मैं बता रही हूँ, यह कंगन मुझे रास्ते में मिला था। तुम चोरी के माल के साथ पकड़ी गई हो, अब भी बहाने बनाना चाहती हो? गार्ड्स! मिस्टर जांग, यहाँ क्या हो रहा है? इन दो औरतों ने चोरी की है। इन दोनों को पकड़ लो। कितनी हिम्मत है तुम्हारी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे जिंगहाई होटल में चोरी करने की? कोई है, इन्हें पकड़ लो। मैंने कहा ना, ये कंगन मुझे मिला था। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। आज सुबह की पार्किंग सीसीटीवी फुटेज। ठीक है। कंट्रोल रूम, आज सुबह की फुटेज निकालो। सीसीटीवी फुटेज देखो तो क्या वहां कोई ऐसी औरत है जिसने कुछ उठाया हो? कैसी सीसीटीवी फुटेज? साफ दिख रहा है कि ये सिर्फ समय बर्बाद कर रही हैं। अगर देरी हुई मेरी पत्नी की बर्थडे पार्टी में तो मैं तुम्हारी शिकायत मिस्टर लियू से कर दूंगा। मिस्टर जांग, आप शांत हो जाइए। मैं अभी इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालता हूँ। रुको, तुम सिर्फ इसकी एक तरफा बात सुनकर किसी को पकड़ने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? ये त्यानचिंग ने क्या तुम्हें यही सिखाया है? बदतमीज, तुम्हारी औकात क्या है जो हमारे मालिक मिस्टर ये का नाम ले रहे हो? ये तो मैं एक मामूली वेटर है। वेटर? मैंने इसे यहाँ कभी नहीं देखा। अब मैं समझा, ये पक्का किसी का भेस बनाकर आई है। बहुत अच्छे। होटल का कर्मचारी बनकर चोरी करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? कोई है, इसे पकड़ो। इसके दोनों पैर दो। हाँ, पैर तो देने चाहिए। इन दोनों के, इन भिखारियों को सक पर भीख मांगने के लिए फेंक दो। मैं तुम लोगों को चेतावनी दे रही हूँ, पास मत आना। मैं छाओ ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ। झूठ, किसे नहीं पता कि झाओ ग्रुप के प्रेसिडेंट छाओ रेनक्सिन है। वो है मिस्टर छाओ। माँ, मुझे छो, वरना मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। वह एक कौंवार औरत और खुद को न जाने क्या समझ रही है। आज मैं देखना चाहती हूँ कि तुम मुझे कैसे बर्बाद करते हो। क्या कर रहे हो? तुम क्या करने जा रहे हो? ये क्या कर रहे हो? ये लो। माँ, तुम दोनों क्या कर रहे हो? एक लंगड़ी बुढ़िया को रोक तक नहीं सकते। जल्दी करो और इसे यहां से हटाओ। माँ, माँ, बुढ़िया, जल्दी हाथ छोड़, नहीं तो आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। दूर हटो। माँ, वो कंगन मैंने ही चुराया है। मेरी बेटी का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर मारना ही है तो मुझे मार डालो, मेरी बेटी को मत मारो। तो इसने जुर्म मान लिया। ऐसे लोगों के साथ सख्ती से ही पेश आना चाहिए। माँ, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? वो कंगन, वो तो मुझे मिला था। तुमने ये क्यों कहा कि तुमने चुराया है? ऐसा क्यों किया? वांड, तुम अभी जवान हो। माँ नहीं देख सकती कि वो तुम्हारे पैर तोड़ दें। माँ अब बूढ़ी हो गई है। अगर वो मुझे मार भी डालें, बस तुम ठीक रहो तो ये मेरे लिए काफी है। अब जब इस बुढ़िया ने अपना जुर्म मान लिया है तो फिर इन्हें पुलिस के हवाले कर दो। चलो। मुझे छोड़ो। रुको, ये इनके लिए बहुत आसान सजा होगी। मुझे याद आया, अभी लिफ्ट के पास तुमने ही मेरा मजाक उड़ाया था। ये तुम्हारी बदजुबानी के लिए। तुम्हें इस थप्पड़ के लिए भारी कीमत चुकानी होगी, और इस थप्पड़ की जो कीमत होगी वो तुम चुका नहीं पाओगे। मुझे धमकी देने की हिम्मत? तुम मुझे क्यों खींच? अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो मुझे डर है कि ये मामला आसानी से नहीं सुलझेगा। आज मेरी सास का जन्मदिन भी है। अगर बात बढ़ गई तो ये हमारे लिए भी अच्छा नहीं होगा, है ना? मेरा दामाद सही कह रहा है। चूंकि जेड का कंगन अब मिल गया है तो इन्हें पुलिस के हवाले कर दो। कैप्टन, एक महिला ने एक कंगन उठाया था। मैंने सीसीटीवी फुटेज भेज दी है, वह आपके फोन पर है। मिल गया। मिस्टर झांग, आप देखिए इस जिंगहाई होटल का पार्किंग स्थल कितना सुनसान है। मुझे लगा था कि यहाँ हर जगह लग्जरी कारें होंगी। तुम्हें शायद अभी पता नहीं है,
आज किसी बाई हस्ती ने पूरा जिंघाई होटल बुक किया है। यह जनता के लिए खुला नहीं है। शुक्र है कि हमारा झांग परिवार जिंघाई होटल का मुख्य सप्लायर है, मिस्टर झांग। इसीलिए उन्होंने मेरे पिता को इतनी अहमियत दी है। अच्छा, मैडम, आपका सामान गिर गया है। लगता है वाकई इसे उठाया गया था। अब तो इन्हें छोड़ दो। जल्दी इन्हें छो। माँ, क्या आप ठीक हैं? माँ ठीक है। माँ का शरीर अभी भी काफी मजबूत है। बस तुम ठीक रहो, माँ उसी में खुश है। भले ही इन्होंने चोरी नहीं की है, लेकिन इसने होटल कर्मचारी होने का नाटक किया। इसकी नीयत ठीक नहीं है। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी मेरी माँ को बदनाम करने की हिम्मत कैसे हुई? अब अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहो। चैन यू, तुम बिल्कुल बेकार इंसान हो। इसने तुम्हारे सामने मुझे मारा और तुम बस देखते रहे। चेन जेयू, क्या तुम शियाओयू हो? शियाओ यू, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मंगेतर से माफी मांगो। मंगेतर, समझ गई। तभी तो ये पूरा परिवार तुम्हारे सामने ही इतनी हिम्मत दिखा रहा है माँ को बदनाम और अपमानित करने की, और तुम बस चुपचाप खे देखते रहे। बहुत खूब। पत्नी मिलते ही माँ को भूल गए। तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब क्या है तो तुम्हें पता नहीं था। चेन जेयू और मेरी माँ का रिश्ता। चैन जेयू, क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने तो कहा था कि वो तुम्हारे गांव की है। शियाओ हान, मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ। ठीक है, आखिर वो है कौन? वो सच में मेरी माँ है, लेकिन हमारा कई सालों से कोई संपर्क नहीं था। तो तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे। तुम माँ, नारा मत होइए, सब मेरी गलती है। माँ, दूर हो जाओ मुझसे। माँ, तुम मुझे माँ कहने के लायक नहीं हो। बदतमी लके हमारे झांग परिवार को धोखा देने की हिम्मत की। माँ। चेन जेयू, मैं ये सगाई तो रही हूँ। शियाओ हान, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, पर इतने सालों से मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है। प्लीज मुझे छोकर मत जाओ। शियाओ हान, ये नीच इंसान। तुम्हारी क्या औकात? पिताजी, अगर मुझे मारने से आपका गुस्सा शांत होता है तो शौक से मारिए। ठीक है, आज तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। पापा। मार डालूंगा तुझे। मेरे बेटे को मत मारिए। दा हो जाओ। मेरे बेटे को मत मारिए। आप खई हो जाइए। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। अगर तुम नहीं होती तो आज ये नौबत नहीं आती। यह सब तुम्हारी वजह से है। ये सब तुम्हारी ही गलती है। माँ, ऐसा कपूत बेटा, अब इसके बारे में चिंता करना छोड़ दो। इसे बेटे के लिए रोना बिल्कुल भी इसके लायक नहीं है। अगर शाहहान से शादी करनी है तो यह नामुमकिन नहीं है, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। एक शर्त माननी होगी। सिर्फ एक शर्त। मैं वादा करता हूँ, मुझे सब मंजूर है। इन दो मामूली लोगों से सारे रिश्ते तोड़ दो। आज के बाद अपना उपनाम बदलकर झांग रख लो और हमारे झांग परिवार के। कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ। जियाओयू, तुम यह क्या कह रहे हो? क्या तुम अपनी माँ को छोड़ दोगे? मैंने तो बहुत पहले ही तुमसे नाता तोड़ने का सोच लिया था। हालांकि मैंने इसे पहले साफ साफ नहीं कहा था, लेकिन इतने सालों से मैंने तुमसे कोई संपर्क नहीं किया। क्या तुम अब भी इसका मतलब नहीं समझी? ली शियुइंग, अब ध्यान से सुनो। मैं छांग जेयू आज सबके सामने ये ऐलान करता हूं कि आज से मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहा। तुम मेरी माँ नहीं हो और नहीं मैं तुम्हारा बेटा हूं। और तुम चेन वानर, मेरे लिए तुम कब की मर चुकी हो। मेरे लिए कभी भी तुम जैसी कोई बहन नहीं थी। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? चेन जेयू, तुम वाकई में सिर्फ एक औरत के लिए अपनी माँ को छोड़ रहे हो। क्या तुम जरा भी इंसान हो? बहुत अच्छे, सही फैसला लेना जानते हो। हमारा झांग परिवार तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। एक बार शाहहान से तुम्हारी शादी हो जाए तो मैं तुम्हें झांग ग्रुप के 1% शेयर दूंगा। धन्यवाद पिताजी। जेयू, उस भीषण भूकंप के बाद तुम्हारी बहन लापता हो गई। हमारा घर बार सब उजड़ गया। मैंने ही पिता का साया दिया और माँ का फर्ज भी निभाया। बड़ी मुश्किलों से तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। पैसे पैसे के लिए दर दर भटकी,
यहाँ तक कि अपना खून बेचकर तुम्हें कॉलेज पढ़ाया। क्या वाकई, क्या यह सब तुम भूल गए हो? सब कुछ बेच देना, चाहे तुम अपनी हड्डियां और मज्जा भी बेच देती तो भी उसकी क्या कीमत होती? वो मेरे ससुर की दौलत के सामने कुछ नहीं है, उनके दिए शेरों के एक छोटे से हिस्से के बराबर भी नहीं। चेन, जेयू, माने खून पसीना एक करके अपना सब कुछ न्यौछावर कर तुम्हें बड़ा किया। अब जब वो बूढ़ी हो गई हैं, तो तुम उन्हें लात मारकर बाहर निकाल रहे हो। क्या तुम इंसान भी हो? यह नैतिकता का ढोंग बंद करो। जांग परिवार में जेयू को मिलने वाली दौलत के सामने इस लाचार औरत का क्या धरा कुछ भी नहीं है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। या फिर अब जब जेयू अमीर हो गया है तो तुम लोग उसका फायदा उठाने आ गई हो। मैंने तो बस अपनी बेटी और इसके कॉलेज के दिनों के प्यार की वजह से इसे अपने झांग परिवार का दामाद बनाया है। अगर तुम चाहती हो कि वह एक आलीशान जिंदगी जिए तो उसका रास्ता रोकना बंद करो। हमारे जांग ग्रुप में तुम्हारी जैसी कंगाल रिश्तेदारों के लिए कोई जगह नहीं है, वरना हमारा जांग परिवार बन जाएगा पूरे जिंघाई शहर में मजाक। ठीक है, ठीक है जेयू, अगर यह सब वही है जो तुम चाहते हो, माँ तुमसे वादा करती है। मुझे लगा था कि तुमने किसी बहुत ही ऊंचे खानदान में रिश्ता जोड़ लिया है, तो तुम एक मामूली झांग परिवार हो। सच में तुम्हें अपनी औकात नहीं पता। हमारा झांग परिवार इस जिंघाई शहर का सबसे अमीर परिवार है और झाओ ग्रुप के जिंगहाई ग्रैंड होटल का मुख्य आपूर्तिकर्ता है। अगर हमारा जांग परिवार मामूली है तो तुम क्या चीज हो? जिंघाई ग्रैंड होटल के मुख्य आपूर्तिकर्ता है ना? तो तुम्हें बधाई हो, अब तुम नहीं रहे। ये तियानचिंग, मैं तुम्हें अभी आदेश देती हूँ, जांग एंटरप्राइज के साथ सारे सौदे रद्द कर दो और 3 मिनट के अंदर मेरे सामने आओ। ये तो बहुत ही हास्यास्पद है। तुम अपने भाई की तरह ही एक ही पैंतरा आमा रही हो। क्या कुछ नया नहीं कर सकती? लेकिन तुम्हारी एक्टिंग बहुत ही नकली है। मुझे मत बताना कि तुम झाओ परिवार की बड़ी बेटी हो और जिंघाई शहर के मैनेजर ये तियानचिंग को आदेश देने की हिम्मत कर रही हो। तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं ही झाओ परिवार की बड़ी बेटी हूँ, झाओ ग्रुप की प्रेसिडेंट झाओ यूलिन। तुम झाओ परिवार की बड़ी बेटी? हालांकि तुम जैसे घटिया लोग शायद नहीं जानते होंगे उच्च वर्ग की खबरें, तो मैं तुम्हें सच बता ही देता हूँ। झाओ परिवार की बड़ी बेटी कभी देश में रही ही नहीं। वो 10 साल पहले ही विदेश पढ़ने चली गई थी। एक आईवी लीग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है और सिलिकॉन वैली में शून्य से शुरुआत की। 5 साल से भी कम समय में उसने अपनी कंपनी को इंडस्ट्री में नंबर 1 बना दिया और ग्लोबल मार्केट कैप में टॉप 10 में ला दिया। अगर वह अपना पैर भी पटके तो पूरी दुनिया कांप उठती है। वो भला तुम्हारे जैसी गरीब भिखारन कैसे हो सकती है? कैप्टन गुओ, यह औरत आपके सामने ही आपका नाम लेकर धोखा दे रही है। झाओ ग्रुप की अध्यक्ष होने का आप उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते कि वह आपके झाओ ग्रुप को बदनाम करे। यह मत सोचो कि झाओ परिवार की बड़ी बेटी हमेशा विदेश में रहती है तो उसे कोई पहचानता नहीं है और तुम उसका नाम इस्तेमाल करोगी। मैं तुम्हें बता दूं, आज अगर तुम शांति से हमसे माफी मांग लो तो हम तुम्हें जाने दे सकते हैं। अगर यह बात झाओ परिवार को पता चली कि तुमने उनकी बेटी होने का नाटक किया तो फिर तुम्हारी शामत आना तय है। जब तुम पहचानते ही नहीं झाओ परिवार की बेटी को, तो तुम्हें कैसे पता कि मैं वह नहीं हूँ? क्या तुम बहरे हो? क्या सुना नहीं अभी? मिस झांग ने क्या कहा कि झाओ परिवार की बेटी हमेशा विदेश में ही रही है, और मैंने भी ऐसा कुछ नहीं सुना कि कंपनी का अध्यक्ष बदला जा रहा है। विदेश में रहने का मतलब क्या ये है कि वह वापस नहीं आ सकती? और सुनो, तुम जैसे एक मामूली सुरक्षा कप्तान को मेरे झाओ ग्रुप में अध्यक्ष बदलने की बात क्या तुम्हें बताकर करनी होगी? क्या तुम इस नीच औरत की बेटी नहीं हो? एक मामूली औरत कैसे जन्म दे सकती है मिस झाओ जैसी काबिल बेटी को? सुनो, मिस झाओ सही कह रही हैं। वह जो कह रही हैं वही सच है। तुम आखिर हो कौन? जिंघाई होटल के एक कर्मचारी या इस जांग परिवार के पालतू कुत्ते? कैप्टन गुओ, तुम एक सुरक्षा कप्तान होकर उसे कैसे अनुमति दे सकते हो कि वह इतने लोगों के सामने तुम्हारा अपमान करे, अपने आदमियों के सामने बेइज्जती? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। वाकई तुम एक बड़ी तेज, तर्रार और बदजुबान औरत हो। मैं तुम्हारे सारे दांत एक एक करके तोड़ दूंगा। देखता हूं कि फिर तुम कैसे धोखेबाजी और फरेब करती हो। पकड़ो इसे।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मिन्नत करती हूँ, चोट मत पहुंचाओ मेरी बेटी को, छोड़ दो उसे। मैं तुम्हारे दांत बाहर निकाल दूंगा। देखते हैं अब तुम्हारी जुबान कैसे चलती है। रुको, यहां तक कि जिंगहाई होटल के मिस्टर ये खुद यहां आए हैं। अब तो तू गई। मिस्टर ये, आप यहां कैसे? मैं समझ गया, आप यहां मेरी पत्नी की दावत में आए हैं। रास्ते से हटो। मिस्टर ये औरत बड़ी मालकिन होने का ढोंग कर रही है। बेवकूफ कहीं के, अभी के अभी मैडम को छोड़ो। मैडम, मुझे आने में देर हो गई, क्या आप ठीक है? छोड़ो इन्हें। माँ, माँ, माँ ठीक है, क्या तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं, आप चिंता मत कीजिए। मिस्टर ये, कहीं आपसे कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? ये भला कैसे हो सकती है? जाओ परिवार की बड़ी मालकिन? यह तो इस मामूली औरत की बेटी है। यह जाओ परिवार की बड़ी मालकिन नहीं हो सकती। सही कहा मिस्टर ये, यह बिल्कुल भी मिस झाओ नहीं हो सकती। यह तो चेन जेयू की सगी बहन है। यकीन नहीं आता तो इसी से पूछ लीजिए। मैं मिस्टर ये, इसका नाम चेन वॉर्नर है। यह पहले मेरी बहन हुआ करती थी, लेकिन मैंने अभी कसम खाई है कि मेरा अब इससे कोई रिश्ता नहीं है। इसने झाओ परिवार की मालकिन होने का नाटक किया है, लेकिन मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। बदतमीज, तुम सब अंधे और मूर्ख लोग। तुम्हें बता दूं, यह न केवल हमारे झाओ परिवार की बड़ी बेटी है झाओ यूलिन, बल्कि हमारी नई नियुक्त चेयरपर्सन है और साथ ही प्रेसिडेंट भी। तुम लोग दफा हो जाओ। तुम नहीं रुको। ये सब कैसे हो गया? दीदी, आपने पहले क्यों नहीं बताया अपनी पहचान के बारे में? दीदी, मुझसे गलती हो गई, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ, दीदी से कहो ना कि मुझे माफ कर दे। क्या वो वाकई झाओ परिवार की बड़ी बेटी है? झाओ ग्रुप की चेयरपर्सन और प्रेसिडेंट भी। अभी उसने कहा कि वो हमारे झांग परिवार को बर्बाद कर देगी। अब हमारा झांग परिवार पूरी तरह तबाह हो गया। मिस झाओ, असिस्टेंट लियो, तुम पहले मेरी माँ को ले जाओ। अस्पताल जाकर उनके जख्मों का इलाज कराओ। मुझे अभी कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। जी। वॉर्नर, क्या तुम वाकई वही हो जो ये लोग कह रहे हैं? झाओ परिवार की बड़ी बेटी। माँ, आप पहले अस्पताल जाइए, मैं बाद में आपसे मिलने आऊंगी। वॉर्नर, माना कि आज जियाओयू ने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन आखिर वो तुम्हारा सगा भाई है। उसकी बातों को दिल पर मत लेना। माँ, मुझे पता है क्या करना है, आप चिंता मत कीजिए। चलिए मैडम। मिस्टर ये, आप बड़ी बिटिया से कहकर मेरे लिए थोड़ी सिफारिश कर दीजिए। हमारे झांग परिवार को तबाह मत कीजिए। यहाँ से दफा हो जाओ। मिस जाओ, मैडम जाओ, यह मेरी ही गलती थी कि मैंने आपको पहचानने में भारी भूल कर दी। मैं तुमसे भीख मांगता हूं, हमारे झांग परिवार को बर्बाद मत करो। जब तुम अभी अपमान कर रहे थे मेरी माँ का, तुमने क्यों नहीं सोचा कि आज तुम्हारा ये अंजाम होगा? जो कुछ भी तुमने मेरी माँ के साथ किया है, उस एक एक चीज का और उन्हें पहुंचाई गई हर चोट का मैं तुमसे 1000 गुना और 10,000 गुना ज्यादा वसूल करूंगी। सुनिए, अब हम उससे और मिन्नतें नहीं करेंगे। ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि हम भविष्य में उनके साथ कोई काम नहीं करेंगे। जल्दी उठो, खड़े हो जाओ। अरे, तुम्हें खाक पता है। ये तियानचिंग, क्या मैंने साफ तौर पर नहीं कहा था आज जिंगहाई होटल बाहरी लोगों के लिए बंद है? अब बताओ, इस प्राइवेट रूम का क्या मामला है? ये इंतजाम मैंने किया था, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम जिंगहाई होटल के जनरल मैनेजर के पद से इस्तीफा दे दो। फिलहाल के लिए तुम लॉबी मैनेजर बनोगे, उसके बाद सब कुछ तुम्हारे काम पर निर्भर करेगा। जी, मुझे सजा मंजूर है। और हाँ, मैंने कहा था कि झाओ ग्रुप के सारे रिश्ते खत्म कर दिए जाए। चांग ग्रुप के साथ सारे व्यापारिक संबंध तोड़ दो। और सुनो, झाओ ग्रुप से जुड़े जितने भी बिजनेस पार्टनर हैं, उन सबसे झांग परिवार को ब्लैकलिस्ट करवा दो। झांग ग्रुप की हालत के बारे में नोटिस पहले ही भेजा जा चुका है। मुझे यकीन है कि जल्द ही झांग ग्रुप पूरी तरह से दिवालिया हो जाएगा। मिस्टर झांग, पता नहीं क्या हो रहा है। अभी हमारे सभी पार्टनर्स ने
सारे कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए हैं। हमारा सारा सहयोग खत्म हो गया है। बैंक भी कर्ज वसूली के लिए दबाव बना रहे हैं। हमारे बैंक खातों में अब एक पैसा भी नहीं बचा है। और अब सप्लायर्स की भीड़ भी बाहर खड़ी है। पेमेंट के लिए कंपनी के दरवाजे पर भीड़ लगा रखी है। सब खत्म हो गया। हमारा जांग परिवार बर्बाद हो गया है। अब कुछ भी नहीं बचा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुझे जान से मार डालूंगा। यह सब तुम्हारी गलती है। तुमने ही मुझे मजबूर किया था। अगर तुमने मुझे मजबूर नहीं किया होता तो मैं अपनी बहन और अपनी माँ से रिश्ता क्यों तोड़ता? जेयू, बस करो अब और मत लो। चेन जेयू, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। अब तुम मुझ पर भी हाथ उठाने लगे हो। शियाओहान, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे माफ कर दो। वाह, क्या जोई है। पहिवादार नीच लोग। चेन जेयू, मुझे हमेशा लगता था कि तुम बेदिल हो, एक एहसान फरामोश इंसान। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर भावनाएं भी हैं। बस वो कभी अपने परिवार के लिए नहीं जागी। दीदी, अभी जो हुआ वो सब झांगवे के उकसाने पर हुआ था। मुझसे पल भर के लिए गलती हो गई। क्या आप मुझे माँ कर सकती हैं? मैं आपका इकलौता सगा भाई हूँ, माँ का इकलौता बेटा हूँ। मेरे मन में आप लोगों के लिए प्यार कैसे नहीं होगा? मैं तो बस नाटक कर रहा था। मैंने वो सब सिर्फ दिखावे के लिए किया था। मैं बस गरीबी से बहुत डर गया था। मैं बस जीना चाहता था आपकी तरह एक अच्छी और सुखद जिंदगी। इसमें भला मेरी क्या गलती है? एक बेहतर जिंदगी की चाह रखना बेशक बहुत जरूरी है, लेकिन अगर कोई नाम और शोहरत के लिए और सत्ता के लिए अपनी इंसानियत और नैतिकता को खो दे तो वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। दीदी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं इंसान नहीं, हैवान हूँ। मैं एहसान फरामोश हूँ। मुझ जैसा कोई नीच नहीं। मैं माँ नहीं हूँ। मेरे सामने नाटक करने का कोई फायदा नहीं है, और नहीं मैं तुम्हारी इस घटिया एक्टिंग से पिघलने वाली हूँ। अगर तुम सच में खुद को बदलना चाहते हो तो इसे अपने कामों से साबित करो। अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहती। रुको, तुम आखिर चाहते क्या हो? मिसेज जांग, जन्मदिन मुबारक हो। शियाओहान, क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा? मिस्टर जाओ, मुझसे गलती हो गई। मैं आपसे भीख मांगता हूँ। मुझे छोड़ दीजिए। तुम्हें छोड़ दूं? ठीक है, शुक्रिया मिस्टर जाओ। लेकिन तुमने अभी तक अपने दांत नहीं तोड़े हैं। मिस्टर जाओ, मैं अंधा था जो आपको पहचान नहीं पाया। मेरे मुंह से हमेशा गलत ही निकला। मैंने आपकी शख्सियत को नहीं समझा। अब जरा इसे देखिए। मिस्टर झाओ, मैं खुद अपने ये गंदे दांत तोड़ दूंगा। क्या आप ठीक है? मिस्टर जाओ, देखिए, क्या अब मैं जा सकता हूं? अपने ये दांत उठाओ और दफा हो जाओ। माँ, इन सालों में जब मैं बाहर थी तो मेरा सारा ध्यान सिर्फ काम और पढ़ाई पर था। मैंने खाना बनाना भी नहीं सीखा। मुझे बस ये आमलेट, सैंडविच और न्यूडल्स बनाने आते हैं। कोई बात नहीं, माँ जी तेजी अपनी बेटी के हाथों का बना खाना खा पा रही है। मेरे लिए यही बहुत सुकून की बात है। माँ, काम पर ज्यादा मेहनत मत करना। अपना ख्याल रखना और आराम करना। माँ, क्या हुआ? क्या खाना अच्छा नहीं बना? ऐसी बात नहीं है, मुझे बस याद आ गई तुम्हारी पुरानी बातें। ये लीजिए, यह आधा हिस्सा आप खा लीजिए। मुझे अभी भी याद है, भूकंप से पहले घर में सिर्फ बचा था एक अंडा। माँ ने उसका ऑमलेट बनाया था ताकि तुम और जियाओयू बांट कर खा सको। पता नहीं अब जियाओयू कैसा होगा। सुनिए मान, आप चिंता मत कीजिए जियाओयू के बारे में। मैंने नजर रखने के लिए लोग भेजे हैं। अगर कोई भी खबर मिली तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा। मुझे पता है कि तुम्हें
जियाओयू से शिकायत है, लेकिन इसमें पूरी तरह उसकी भी गलती नहीं है। बीते हुए दिन वाकई बहुत दुखद थे। भूकंप के बाद हमारा घर तबाह हो गया था। मैं बस उसे साथ लेकर गांव वापस रहने चली गई। मुझ जैसी अकेली औरत एक बच्चे के साथ सिर्फ छोटे मोटे काम ही कर सकती थी, गुजारे के लिए थोड़े पैसे कमाने को। वे पुराने दिन बहुत ही मुश्किल भरे थे। अक्सर एक वक्त का खाना मिलता तो दूसरे का ठिकाना नहीं होता था। माँ, आप बेफिक्र रहिए। मैं जानती हूँ आपके दिल में जियाओयू की फिक्र बनी हुई है और मैं भी नहीं खोना चाहती अपने इस भाई को। लेकिन माँ, जियाओयू ने गलती की है, उसे इसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। मैं आपसे वादा करती हूँ, जब आप ठीक हो जाएंगी मैं आपको उसके पास जरूर ले जाऊंगी, ठीक है ना? माँ, सयाओयू वह अभी यहीं आगे रहता है। मिस्टर झाओ, बुरी खबर है। झांगुई का परिवार शायद आपके भाई के खिलाफ हो गया है। उसने कुछ गुंडों को बुलाया है ताकि आपके भाई को सबक सिखा सके। ड्राइवर तेज चलो। जी। माँ, जल्दी चलो। तुम लोग कौन हो? तुम क्या करना चाहते? जाओ। अरे, तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे, उसे छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? डरो मत, हम यहाँ अपना कर्ज वसूलने आए हैं। झांग ग्रुप पर हमारा माल का पैसा बकाया है जो उन्होंने अब तक नहीं चुकाया है, और वे भागने की फिराक में हैं। अब तुम ही बताओ, है ना? ये तो सरासर बेईमानी है। जिसने तुम्हारा पैसा लिया है वो झांग ग्रुप है। झांग ग्रुप दिवालिया हो चुका है, उससे हमारा क्या लेना देना? जी हान, तुम इतनी नासमझ कैसे हो सकती हो? जांग ग्रुप, क्या वो तुम्हारे झांग परिवार का नहीं है? भले ही ग्रुप दिवालिया हो गया, पर ये कर्ज तो तुम्हारे झांग परिवार को ही चुकाना होगा ना। अगर तुम्हारा परिवार कर्ज नहीं चुका पाया तो फिर मुझे मजबूरी में तुम्हें ही कर्ज की जगह ले जाना होगा। उसे छोड़ दो, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। रुक जाओ। कौन हो तुम? जाओ ग्रुप से छाओ यूलिन। कर्ज उसी से मांगो जिसने लिया है। तुम्हारा कर्जदार छांग ग्रुप और छांग वे है। अगर तुमने आइंदा मेरे भाई को परेशान करने की हिम्मत की तो याद रखना, मैंने चेतावनी दी थी। दफा हो जाओ। चलो यहां से। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। जियाओयू, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? माँ, अब मैं आपसे नहरें मिलाने के काबिल नहीं हूँ। मैं पगले बच्चे, गलती किससे नहीं होती। जो अपनी गलती मानकर उसे सुधार ले वही असली हीरा है। चलो चलो, माँ के साथ घर चलते हैं। माँ, जियाओहान, और मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। वह मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। क्या आप मदद नहीं करेंगी? क्या? मैं दादी बनने वाली हूँ। वानर, मुझे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम लोग फिर से कुछ गलत कर रहे हो। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद माँ। ठीक है, चलो घर चले। बैठो। माँ, ये मेरा घर है। पहले यहाँ हमेशा से मैं और माँ साथ रहते थे। तुम दोनों फिलहाल गेस्ट रूम में रह सकते हो। शुक्रिया मेरी बीवी। मेरे पति, आप बहुत होशियार हैं। आपको कैसे पता था कि वह झाओ यूलिन निश्चित रूप से आपको लेने वापस आएगी? अगर उसे सच में मेरी जान की परवाह नहीं होती तो वह चोरी छिपे मेरे पीछे लोग नहीं भेजती। और वैसे भी मुझे पूरा यकीन था कि मेरी माँ मुझे ऐसे ही नहीं छोड़ेंगी। लेकिन यह झाओ यूलिन तुम्हारी माँ की तरह भोली नहीं है कि उसे आसानी से धोखा दिया जा सके। अरे कोई बात नहीं बेबी, अभी कुछ दिनों के लिए थोड़ा समझौता कर लो। अभी उसकी हाँ में हाँ मिलाओ। एक बार जब वह अपना पहरा कम कर देगी तो मैं उसे रास्ते से हटवा दूंगा। उस समय पूरा झाओ समूह हमारा हो जाएगा। तुम कितने बुरे हो, लेकिन मुझे यह पसंद आया।
अरे वक्त कितनी तेजी से बीत गया। पलक झपकते ही तुम और तुम्हारी बहन अब बड़े हो गए हो। माँ भी अब बूढ़ी हो गई है। ये आप क्या कह रही हैं माँ? आप बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं हुई हैं। आप बहुत जल्द पिता बन गए। मैं जल्द ही दादी बनने वाली हूँ। बुढ़ापा तो आएगा ही। माँ, आपको लड़का पसंद है या फिर लड़की? चाहे लड़का हो या लड़की, मुझे दोनों पसंद हैं। ओह, यह क्या हुआ? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। गड़बड़ हो गई, जल्दी अस्पताल ले चलो। मैं अभी तुम्हारी बहन को फोन करती हूँ। उसे कहो जल्दी गाड़ी भेजे। ओह, अब फोन करने का क्या फायदा? निश्चित रूप से बहुत देर हो जाएगी। सड़क पर ही कोई गाड़ी रोकते हैं। गाड़ी? ये क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? जियाओ हान, मरना है क्या? चलो यहां से। चेन जायू, तुम कमीने मेरी माँ को कहाँ ले गए? दीदी, मुझे सच में नहीं पता। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। जियाओ हान को भी उन्होंने पकड़ लिया है। मैं कह रही हूँ, अगर मेरी माँ को कुछ भी हुआ तो देख लूंगी तुझे। गाड़ी में बैठो। जियाओ हान, तुम ठीक तो हो? माँ, हम कहाँ हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। जियाओ हान, डरो मत। वानर और जियाओयू हमें बचाने जरूर आएंगे। जियाओ हान, तुम इनके साथ कैसे हो? ये सब क्या हो रहा है? तुम बेवकूफ हो। अभी तक समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। यह सब सिर्फ मेरी और जेयू की बिछाई हुई एक चाल थी। हमारा मकसद है झाओ ग्रुप को हासिल करना। यह नामुमकिन है। जियाओयू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। अब तुम्हारे यकीन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम बहुत जल्द एक लैश बनोगी। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? आखिर क्यों? अगर तुम्हारी वजह से न होता तो मेरा झांग ग्रुप दिवालिया कैसे होता? मेरे झांग परिवार का सब कुछ तबाह कैसे होता? तुम ये क्या कह रही हो? हाँ, मेरी माँ तुम लोगों की वजह से मर गईं। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाईं कि एक आलीशान जिंदगी जीने वाली रईस औरत करोड़ों की कर्जदार बन गई और सबकी नरों में गिर गई। तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो गुजर गईं। मैं चाहती हूँ कि वो औरत छाओ यूलिन अपनी माँ को खोने का दर्द महसूस करे। तुम क्या कर रही हो? मिस जांग, ये बुढ़िया अभी मर नहीं सकती। अगर ये मर गई तो दोस्तों फिरौती नहीं मिलेगी। बकवास बंद करो। तुम लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हो। एक बार झाओ यूलिन मर गई तो पूरा झाओ ग्रुप मेरा होगा। फिर फिरौती की क्या जरूरत? ठीक है ऑल। जियाओ हान, मैं अपनी जान के बदले उसकी जान चाहती हूँ। मैं विनती करती हूँ, मेरी बेटी को छोड़ दो। जान के बदले जान? तुम्हारी जान क्या मेरी माँ की जान के बराबर हो सकती है? कोई बात नहीं, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बेटी भी जल्द ही तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। चाकू लाओ। मिस चोंग, तुम अब भी इतनी नासमझ क्यों हो? मैंने कहा था ना, ये बुढ़िया मरनी नहीं चाहिए। अभी तो असली तमाशा बाकी है। तुम वाकई बहुत नीच इंसान हो। ओए, एक गर्भवती महिला को ऐसे छू रहे हो? माँ, जियाओ हान, वान और जियाओ यू, पास मत आना। अगर कोई आगे बढ़ा तो मैं इसे मार डालूंगी। जियाओ हान, तुमने जियाओ हान के साथ क्या किया? जियाओ यू, दरअसल जियाओ हान। बुढ़िया, बेहतर होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो। कुछ खास नहीं किया। वह अभी सहयोग करने के मूड में नहीं थी, इसलिए मैंने उसे थोड़ी देर के लिए सुला दिया है। अब बोलो, मेरी माँ को छोड़ने के लिए क्या चाहिए? बहुत आसान है। 1 अरब मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। पैसे मिलते ही रिहाई मिलेगी। 1 अरब मैं दूंगी। नहीं, वानर, माँ तो बस एक गांव की बुढ़िया है। भले ही तुम माँ को बेच दो तो भी इस रकम का छोटा सा हिस्सा भी नहीं बनेगा। माँ, पैसा चला गया तो हम फिर से कमा लेंगे। बस आप ठीक सलामत रहनी चाहिए। ये 1 अरब खर्च करना वसूल है। हाँ माँ, मेरी दीदी के पास बहुत पैसा है। 1 अरब उनके लिए कुछ भी नहीं है। और वैसे भी माँ, आप तो इकलौती हैं। दीदी, आप जल्दी से
उनके अकाउंट में पैसे डाल दो। तुम चुप रहो। चेन साहब, इस औरत की बातों से मुझे लगता है कि 1 अरब थोड़ा कम है। सुनो, हमें तो इससे और ज्यादा मांगना चाहिए, वरना बाद में ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। जियाओयू, ये सब आखिर हो क्या रहा है? क्या यह वाकई तुम्हारी और इनकी मिलीभगत है? अरे नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा विश्वास करो। हम तुम पर भरोसा क्यों करें? दीदी, जो इंसान अपनी सगी माँ को धोखा दे सकता है, अगर माँ ने अपनी मेरे मन में खटास थी कि मैं तुम्हें वापस झाओ परिवार में ले आऊं, ने मेरा एहसान इस तरह चुकाया, तुम इसी तरह हमारा कर्ज उतार रहे हो। नहीं दीदी, उनकी बातों पर यकीन मत करो। मैं उनके साथ नहीं मिला हुआ हूँ, मुझे भी नहीं पता कि वे ऐसा क्यों कह रहे हैं। बॉस चेन, तुम इससे क्या बेकार की बातें कर रहे हो? चलो इसे भी साथ में ही बंधक बना लेते हैं, फिर जाओ ग्रुप से फिरौती मांगेंगे। एक बार पैसा हाथ आ जाए फिर हम इसे मार डालेंगे। उस वक्त तक तुम उसके सगे भाई होने के नाते तुम पक्का उसकी जगह ले लोगे और जाओ ग्रुप पर कब्जा कर लेना। वानर, माँ अब हिलना मत, मैं ठीक हूँ। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? जल्द मेरी बहन को छोड़ दो। छेन जयू, अगर तुम एक्टर नहीं बने तो ये बड़े अफसोस की बात है। नहीं दीदी, मैं उनके साथ सच में नहीं मिला हुआ हूँ। तुम कमीनो, अगर हिम्मत है तो मुझ पर वार करो। एक औरत को डराना धमकाना, ये कैसी बहादुरी है? शाओयू, क्या तुम सच में उनके साथ मिले हुए नहीं हो? लेकिन शाओहान ने तो साफ कहा था। ये शाओहान ने पहले मुझसे ये कहा था, लेकिन माँ, आप मेरी सगी माँ हैं और ये मेरी सगी बहन है। मैं उसे ऐसा कैसे करने दे सकता हूँ कि वो आपके साथ ऐसा करे? मुझे लगा था कि वो बस यूं ही बकवास कर रही है। मुझे लगा था कि उसने अपना वो विचार छोड़ दिया है। नहीं, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है। मुझे पहले ही आप लोगों को इसके बारे में बता देना चाहिए था। माँ, दीदी, तो भले ही मैं कितना भी गिरा हुआ इंसान क्यों ना बन जाऊं, भले ही मैं कितना भी घटिया क्यों ना हूं, फिर भी मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, है ना? तुम्हें बस पैसा ही चाहिए ना, मैं दूंगा। लेकिन भले ही मैं मर जाऊं, झाओ ग्रुप और उस चेन जयू का आपस में एक पैसे का भी रिश्ता नहीं है। मेरा झाओ ग्रुप आखिर एक बेहद विशाल और अमीर बिजनेस साम्राज्य है। ये कोई ऐरा गैरा नत्थू खैरा नहीं है जो कोई भी इसे आसानी से काबू कर सके। और तुम भी, मैं तुम्हें बता रही हूँ, कोई चालाकी मत करना। इंसान की तरह जियो, बहुत लालची मत बनो, सावधान रहो कहीं सब कुछ हाथ से ना निकल जाए। आखिर में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, सीधे जेल की सलाखों के पीछे जाओगे। और तुम लोग भी अच्छी तरह सोच समझ लो। बॉस चेन, आप गलती से भी इसकी बातों से मत डरिए। भले ही इस जाओ ग्रुप पर आप कब्जा न कर सकें, लेकिन पर उसके इकलौते करीबी रिश्तेदार होने के नाते उसकी विरासत उसे पाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और तो और इसके अलावा वो ग्रुप की चेयरमैन है, उसके पास जरूर होंगे उनमें से अधिकांश कंपनी के शेयर्स। वो बहुत बड़ी बेशुमार दौलत वाली विरासत होगी। क्यों ना हम उसे किडनैप कर लें, पैसा मिलते ही उसे मार दें। सबूत मिटाने के लिए हत्या करना और लाश ठिकाने लगाने के काम में मैं माहिर हूं। जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो आपको अब क्या कहना है? दीदी, आप अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं करती, तो अब मुझे अपनी इस जान की बाजी लगाकर इसे साबित करना होगा। जियाओयू, कोई पागलपन मत करना। माँ, आपका बेटा नालायक निकला। अब अगले जन्म में ही मैं आपके पालने पोसने का कर्ज उतार पाऊंगा। ये कमीने लोग, मैं तुम लोगों को खत्म कर दूंगा। नहीं जाओयू, ऐसा मत करो। योजना ऐसी नहीं थी। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? मेरे बेटे को मत मारो। योजना बदल गई है। मिस जांग को सारी संपत्ति चाहिए। मेरे सामने नाटक मत करो। इस योजना का फैसला मैं करूंगा, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि चाकू जिसके हाथ में होता है, हुक्म भी उसी का चलता है। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें अभी पता चल जाएगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अगर तुम्हें किसी को पकड़ना है तो मुझ बुढ़िया को पकड़ लो। इन सबको मेरे आगे घुटने टेकने पर मजबूर करो। घुटनों पर बैठो। जाओयू, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेटे की जान बख्श सकता हूं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इन दोनों में से किसी एक को चुनो। आखिर कौन जिएगा और कौन मरेगा? मैं विनती करती हूँ, उसे छोड़ दो। अगर मारना ही है तो मुझे मार दो। ठीक है, मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तब भी तुम फैसला नहीं कर पाई तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इन दोनों को ही मार दूंगा। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत भी की तो तुम्हें एक धेला भी नसीब नहीं होने दूंगी, और तुम लोग भी, कानून तुम्हें इसकी कड़ी से कड़ी सजा जरूर दिलवाएगा। अपनी जुबान बंद रखो। यकीन नहीं आता तो सबसे पहले मैं तुम्हारा ही काम तमाम करता हूं। मैं विनती करती हूँ, मेरी बेटी को मत मारो। इसका मतलब बेटा? छाओ कियांग, तुम ये सच में कर रहे हो? माँ, माँ, मुझे बचाओ। नहीं, मेरे बेटे को मत मारो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, अगर तुम्हें मारना ही है तो मुझे मार दो। मैं सच में चुन नहीं पा रही हूँ। तुम मेरे साथ खेल रहे हो? जियाओ, उस भूकंप के दौरान मैं तुम्हारी बहन को बचा नहीं पाई। इस माँ का पूरा जीवन कभी चैन से नहीं बीतेगा। माँ, मैं चेन परिवार का इकलौता चिराग हूँ। अगर मैं मर गया तो चेन परिवार का वंश ही खत्म हो जाएगा। माँ, मैं चुनती हूँ, मैं अपनी बेटी को चुनती हूँ। माँ, माँ। माँ, श्याओयू, मुझे माफ कर दो। माँ को माफ कर दो। बॉस चेन, होश में आओ। छोड़ो। कैसा लगा? अब तुम्हें समझ आ गया होगा। यही है तुम्हारा परिवार। तुम्हारी बहन की जान के लिए वह तुम्हारी बलि देने को तैयार है। तुम्हारे परिवार ने तुम्हारे साथ ऐसा किया और तुम अभी भी उन पर दया दिखाओगे? श्याओयू, यह सब क्या हो रहा है? क्या मतलब? चेन जेयू, वह तो मेरे बड़े बॉस हैं। मैं भला कैसे अपने बॉस को नुकसान पहुंचा सकता हूं? बॉस चेन, अब अगला फैसला लेने का हक तुम्हारे ही हाथों में है। चाहे जीवन हो या मृत्यु, तुम्हारी मां या तुम्हारी बहन, किसे चुनना है तुम तय करोगे। बेशक मुझे कोई एतराज नहीं होगा अगर दोनों मर जाएं। श्याओयू, श्याओयू, क्या यह सच कह रहा है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम लोगों ने ही मुझे मजबूर किया है। मैंने भी नहीं सोचा था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। मैंने तुम्हें अपना परिवार माना, पर तुम लोगों ने मुझे क्या समझा? जियाओयू, माँ ने ही तुम्हारे साथ गलत किया है। अगर मारना ही है तो माँ को मार दो, वह तुम्हारी सगी बहन है। बिल्कुल सही। चेन साहब, जल्दी इसे मार डालो। अगर तुम इसे मार देते हो तो उसकी कंपनी के सारे शेयर्स सब तुम्हारे हो जाएंगे। उतना पैसा होगा कि तुम हर दिन पैसा पानी की तरह बहाओ, फिर भी 3 जन्मों तक तुम उसे खत्म नहीं कर पाओगे। नहीं श्याओयू, कोई पागलपन मत करना। जल्दी। चाकू नीचे रखो, वो तुम्हारी अपनी सगी बहन है। श्याओयू, क्या तुम सच में मुझे मार दोगे? मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ। दीदी, मुझे दोष मत देना। दोष देना है तो उसे दो जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर तुम न होती तो मैं आज झांग परिवार का दामाद होता। मैं झांग ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट होता। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे इसका हर्जाना तो देना होगा। ये ज्यादा तो नहीं है ना? अगर तुम मुझे देने का वादा करो, वो 1 अरब, तो मैं तुम्हें और माँ को छोड़ दूंगा। मंजूर है? क्या हुआ? अब नाटक बंद कर दिया, अब अपना असली चेहरा दिखा दिया। मेरी क्या गलती है? मैं तो बस चाहता था कि अच्छी जिंदगी जी सकूं। पहले तुमने झांग परिवार से जुड़ने के लिए माँ को छोड़ दिया। अब मेरी जायदाद के लिए अपने ही हाथों से अपनी सगी बहन को खत्म करना चाहते हो। चेन जेयू, जरा अपने जमीर से पूछो, क्या तुम इंसान भी हो? चुप हो जाओ, तुम सबने मुझे मजबूर किया है। वानर,
श्याओ यू, तू जानवर है, तू मुझे भी मार डाल। शाओ यू, क्या तुम वाकई मुझे मार दोगे? बिल्कुल। क्यों बचपन से लेकर आज तक तुम हमेशा माँ के सामने अच्छी बनने का नाटक करती रही, सारे बुरे काम मुझसे ही करवाए। मैं तुम्हें बता देता हूं, मुझे तुमसे नफरत है। मुझे लगा था कि उस भूकंप में मुझे बस माँ को रोकना था ताकि वो तुम्हें बचा ना सके, तब तुम हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से दफा हो जाती। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि 20 साल बाद तुम फिर से वापस आ जाओगी और तुम्हारे लौटते ही मेरा सब कुछ तबाह हो गया, जो मैंने इतनी मेहनत से जिंदगी बनाई थी। मेरा पैसा, मेरा रुतबा, सब तुमने बर्बाद कर दिया। मैं अब फिर से कंगाल हो गया हूं। सिर्फ तुम्हारी मौत ही मिटा सकती है मेरे दिल की नफरत को। जियाओ यू, तुम ऐसे कैसे हो गए? तुम मेरे बेटे नहीं हो, मुझे भी मार डालो। चुप रहो। मरना चाहती हो, है ना? अगला नंबर तुम्हारा ही है। तुम शांति से गांव के घर में नहीं रह सकती थी? तुम यहां क्यों आई मेरी जिंदगी में खलल डालने? अगर तुमने मेरी बात मान ली होती और गांव वापस चली गई होती तो क्या मुझे ये सब तबाही झेलनी पड़ती? मां, मैं गरीबी से डरता हूं। बड़ी मुश्किल से मैं उस गरीबी के दलदल से बाहर निकला था। तुम क्यों मुझे फिर से वहीं वापस खींचना चाहती हो? क्या तुम ये नहीं देख सकती कि मैं तुमसे बेहतर जी रहा हूं? तो फिर तुम भी मर जाओ। ये सब क्या हो रहा है? ये क्या माजरा है? वानर, तुम्हें चोट तो नहीं आई? मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि आप देख सकें चेन जेयू का असली चेहरा। ये आखिर हो क्या रहा है ये सब? कोई बात नहीं बेबी, बस कुछ दिन और बर्दाश्त कर लो। इन दिनों में उसके तेवर देखकर बात करना। एक बार उसे अपनी सतर्कता छोड़ देने दो, फिर मैं मौका देखकर उसे रास्ते से हटा दूंगा। उसके बाद पूरा झाओ ग्रुप हमारा हो जाएगा। तुमने मेरे कमरे में जासूसी उपकरण लगाया। जियाओ यू, क्या यह सब सच में तुम्हारा ही किया धरा है? तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम तो बस एक जहरीले सांप हो। माँ, अब आपने देख लिया उसका असली चेहरा। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। चेन जेयू, तुम्हारी ये छोटी सी चालें मेरे सामने किसी काम की नहीं है। और जासूसी करना बिजनेस की दुनिया की सबसे मामूली चाल है। और उनका क्या? उसे क्या हुआ? मैंने बॉस झाओ का साथ दिया ताकि कानूनी जोखिमों से बच सकूं और ज्यादा पैसा कमा सकूं। ये तुम्हारे साथ रहने से कहीं बेहतर है। तुम ऐसा क्यों ना करता? जाओ कियांग, उसने तुम्हें कितने पैसे दिए? मैं तुम्हें 10 गुना दूंगा, मैं तुम्हें 100 गुना दूंगा। और मैं जो कहता हूं वो करता हूं। बस एक बार मुझे इसकी जायदाद मिल जाए तो तुम्हें जितने चाहिए उतने मिल जाएंगे। माफ करना बॉस चेन, हमारे इस काम के भी कुछ अपने उसूल होते हैं। चोरों की भी अपनी नैतिकता होती है। ये लो अपना सामान, इसे पकड़ लो। जाओ कियांग, तुम मुझे छोड़ दो। तुम्हें इसके बारे में ठीक से सोचना चाहिए। माँ, मुझे खेद है कि आपको यह सब सहना पड़ा। वानर, संभल के। वानर, तुम जाग गई? झाओ कियांग, ये सब क्या है? मेरे पास तुम्हारी सारी जानकारी है। क्या तुम्हें पकड़े जाने का डर नहीं है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो वह तुम गॉडफादर, सब कुछ आपके कहे अनुसार ही किया गया है। बहुत बढ़िया। जाओ कियांग, तुम उसे क्या बुला रहे हो? ओह, मैं तुम्हें मिलवाना भूल गया। झाओ कियांग मेरा धर्मपुत्र है, जियाओहान। क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? ये पापा, तो ये बात है। तो तुम जल्दी से उसे बोलो कि वह मुझे छोड़ दे। इतनी जल्दी क्या है? मैं काफी देर से यह तमाशा देख रहा हूं। तुम भी थोड़ी देर तमाशा देखो। तो फिर इसके पीछे असली खिलाई तुम ही हो। जब तुम्हें शुरू से ही सब कुछ पता था तो तुम अब जाकर क्यों आए? कुत्तों की इस लय का महा मैं भला क्यों दखल देता? तुम लोग ही बताओ, क्या ऐसा नहीं है? जाओ यूलेन, मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं था।
फिर भी तुमने हमारे झांग परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। तुमने सोचा नहीं था ना कि एक दिन तुम भी मेरे हत्थे चोगी। गलतफहमी है। तुम कहती हो कि जो साल पहले हुआ वह सब बस एक गलतफहमी थी। अगर उस समय मैं सिर्फ एक मामूली, ना किसी शक्ति वाली आम नागरिक होती, चेन वैनर, तो मेरा अंजाम शायद आज जैसा नहीं होता। बकवास बंद करो। आज तुम मेरे चंगुल में हो। मैं कह रहा हूं अपनी भलाई समझो, वरना मैं तुम सबको मेरी बहू की मौत की कीमत चुकानी होगी। बहुत अच्छा, तो फिर मैं भी देखना चाहूंगी कि तुम्हारी शर्तें क्या हैं। यह बहुत आसान है। बस आपको इस इक्विटी शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट पर दस्तखत करने होंगे। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम मां बेटी को छोड़ दूंगा। यह शर्त सुनने में काफी फायदेमंद लगती है, समझदारी है। लेकिन मैं सहमत नहीं हूं। मेरे साथ खेलने की हिम्मत? गॉडफादर, आप इससे इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? इसे सीधे जान से मार दो और फिर इसके अंगूठे का निशान कॉन्ट्रैक्ट पर लगा देना। काम खत्म। तुम बेवकूफ हो क्या? अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट लेकर बाहर गया तो क्या ये ऐसा नहीं होगा कि कातिल शब्द मेरे माथे पर लिखा है? माफ करना। कम से कम तुम में थोड़ी इंसानियत तो है। मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करूंगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं किसी और को नहीं मार सकता। पहले इसकी बलि चाओ, पहले इसकी बलि चाओ। अरे पिताजी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो आपके साथ एक ही तरफ हूं। जल्दी से रुकने के लिए कहिए। कौन तुम्हारे साथ है? अगर हमारे परिवार पर तुम्हारी जैसी पनौती नहीं आती तो क्या रातों रात जिंगाई से हमारा नाम मिट जाता? पिताजी, लेकिन आखिर मैं आपका दामाद हूं। आप शाहहान को इतनी कम उम्र में विधवा नहीं बना सकते। जब मैं एक बार झाओ ग्रुप का चेयरमैन बन जाऊंगा तो शाहहान को कैसा भी आदमी मिल जाएगा। लेकिन वह मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। क्या कहा तुमने? हाँ, यकीन नहीं आता तो उसका पेट देख लीजिए। पिताजी, क्या आप नहीं चाहते कि आपका नवासा बिना पिता के इस दुनिया में आए? तुम चिंता मत करो, मैं इस नाजायज औलाद को पैदा ही नहीं होने दूंगा। जाओ क्यांग, जी शुरू करो। ठीक है मिस्टर चेन, मुझे माफ करना। अरे रुको रुको पापा, आपने अभी देख ही लिया। मेरे और उसके बीच अब सुलह की कोई गुंजाइश नहीं बची है। वह सिर्फ मेरी जान की खातिर आपकी बात नहीं मानेगी। अपनी औकात पता होना अच्छी बात है। कोई बात नहीं, मैंने भी नहीं सोचा था कि वह इतनी जल्दी मेरी बात मान जाएगी। लेकिन मैं चांग वेई उसे यह बताना चाहता हूं कि मैं उसे डरा नहीं रहा हूं। तुम बस उसे डराने के लिए एक मिसाल देनी होगी। अभी पहले इस अपाहिज बुढ़िया को मार डालो। माँ, तुम जल्दी दीदी को मनाओ, उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाओ। तुम मेरी जान को दांव पर नहीं लगा सकती। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी आंखों के सामने मर जाए? तुमने अभी सुना ना, अगला नंबर तुम्हारा है। अगर मैं मर गया तो तुम भी नहीं बचोगी। अब इंतजार किस बात का है? जल्दी कर। अब क्या होगा? जियाओहान, जल्दी जागो। जियाओहान, मुझे बचाओ। नहीं, झाओ कियांग, तुम ये क्या कर रहे हो? पापा, आप चुपचाप कैसे देख सकते हैं कि झाओ कियांग जेयू को मार रहा है? वह आपका दामाद है। पापा ने ही झाओ कियांग को यह करने को कहा था। पापा, आपने ऐसा क्यों किया? आपने मुझे बेहोश करके क्यों बांध दिया? आपने जेयू को क्यों मारा? जाओ कियांग, पहले जियाओहान की रस्सियां खोलो। जी मैम, मुझे वास्तव में खेद है। मैं बस आदेशों का पालन कर रहा था। दफा हो जाओ। छोड़ो उसे। सुना नहीं क्या? मैंने कहा उसे छोड़ दो। पापा, उनसे कहिए कि जेयू को छोड़ दें। शाओहैन, अब यह औरत हमारे कब्जे में है। सिर्फ चेन परिवार के मां बेटे की जान ही उसे मजबूर कर सकती है इस शेयर हस्तांतरण समझौते पर दस्तखत करने के लिए। तो फिर उस बुढ़िया को मार दो। मेरे पति को क्यों मार रहे हो? शाओहैन, वो तो एक अहसन फरमोश आस्तीन का सांप है। हमारे परिवार का, जांग परिवार का दामाद बनने के लिए उसने अपनी सगी मां को तक ठुकरा दिया। कल को वो हमारे जाओ ग्रुप के शेयर्स के लिए हमारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। इससे पहले कि वो हम पर वॉर करे, बेहतर है कि हम ही पहले बाजी मार लें। पापा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझ पर भरोसा रखिए। पहले नहीं करते, पर अब जब मैंने तुम्हें मारने की ठान ली है तो तुम दिल ही दिल में मुझसे नफरत करोगे। शाओहैन, पापा तुम्हें दो विकल्प दे रहे हैं। पहला, चेन जेयू को छोड़ दो और मेरे साथ मजे करो जाओ ग्रुप की दौलत का। दूसरा, चेन जेयू को लेकर चली जाओ और फिर जांग परिवार की दहलीज पर कदम रखने के बारे में सोचना भी मत। पापा, शाओहैन, मुझे चुनो। मेरा प्यार तुम जानती ही हो।
मैं कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। श्याओ हैन, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती। माफ करना, मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन मैं तुम्हारे साथ मिलकर वो कंगालों वाली जिंदगी नहीं जीना चाहती। चेन जयू, देख लिया, वही औरत है जिसके लिए तुमने इतनी चालें चली और अपनी माँ को छोड़ दिया सिर्फ इससे शादी करने के लिए। एक रात पहले वो तुम्हारे साथ बिस्तर पर प्यार जता रही थी और अगले ही पल अपने फायदे के लिए वो तुम्हें कचरे की तरह फेंक देगी। और ये सब तुम्हारी अपनी करने का फल है। तुम इसी के लायक हो। पिताजी, श्याओहान, मैंने तो बहुत पहले ही उनसे नाता तोड़ लिया था। मेरा उपनाम अब झांग है। हम सब एक ही परिवार हैं। शुरू हो जाओ। जी। कियांग भाई, मैं अपनी सारी कमाई आपको दे दूंगा। आपको जो चाहिए मैं सब दूंगा। आह, ये क्या हो रहा है? आखिर चल क्या रहा है? मिस्टर जाओ, क्या आप ठीक हैं? मिस्टर जांग, क्या आपने सच में यह सोचा था कि मैं बिना किसी तैयारी के अपनी जान और मौत का फैसला इन अपराधियों के भरोसे छोड़ दूंगी? पिताजी, अब हम क्या करें? पिताजी, क्या आप पागल हो गए हैं? मैं आपकी बेटी। पिताजी, आप पागल हो गए हैं? मैं तो आपकी सगी बेटी हूँ। कोई भी हिलने की कोशिश मत करना। इसके पेट में अभी तुम्हारे चेन परिवार का वारिस पल रहा है। अगर चाहते हो कि बच्चा ठीक रहे तो मुझे जाने दो, वरना अगर मेरा हाथ जरा भी फिसला तो अंजाम के जिम्मेदार तुम होगे। वानर, भले ही तुम्हारा भाई इंसान कहलाने लायक न हो, लेकिन शाओ हान के पेट में पल रहा बच्चा तो बेगुनाह है। तुम्हें बचाना होगा हमारे चेन परिवार के वंश को। माँ, आप पहले बैठिए। मिस्टर जांग, लगता है आपको अभी तक पता नहीं चला है कि आपकी बेटी के पेट में कोई बच्चा है ही नहीं। बकवास, वो गर्भवती नहीं है। पेट इतना बड़ा कैसे हो सकता है? इतना बड़ा क्यों है? इसे खुद छूकर देखो। उसे कैसे पता चला? कमीने कहीं के, तुम्हारी मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? पापा, हमारा मतलब आपको जानबूझकर धोखा देने का नहीं था। हम तो धोखा देना चाहते थे इस लंगड़ी को। तो यह सब झूठ था। वानर, तुम्हें यह सब पहले से पता था, है ना? तुमने अपनी माँ को क्यों नहीं बताया और मुझे बेवकूफों की तरह इतने समय तक खुश होने दिया? माँ, मैं तो बस चाहती थी कि आप देख सकें इस औरत और आदमी का असली चेहरा। प्रेसिडेंट झाओ, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैंने जो किया वह इंसानों वाला काम नहीं था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बख्श दीजिए। मिस्टर जांग, मैं आप लोगों जैसा नहीं हूँ। हत्या और आगजनी जैसे काम मैं नहीं करता। शुक्रिया मिस झाओ। पापा, आप अपनी जान बचाने के लिए अपनी सगी बेटी को ढाल की तरह इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? क्या तुम इंसान भी हो? तुम सब एक जैसे ही हो। और तुम कौन सी दूध की धुली हो? अपने फायदे के लिए, यहाँ तक कि अपने पति की जान की भी परवाह नहीं की। तुम्हारी मुझे कुछ भी कहने की क्या औकात है? क्या तुमने भी धोखा नहीं दिया अपनी सगी माँ और बहन को? मैं? सेक्रेटरी लियो, जी। इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाओ। जी, इन्हें ले जाओ। मिस झाओ, मुझे माफ कर दीजिए। माँ, मुझसे गलती हो गई। मुझे एक और मौका दीजिए। मैं जेल नहीं जाना चाहता। रुको। माँ। वानर, माँ को उससे कुछ कहना है। माँ। शायद माँ ने ही तुम्हें नहीं सिखाया कि एक अच्छा इंसान कैसे बने। अंदर जाकर वह अच्छे से सब सीखना और कोशिश करना कि जब एक दिन बाहर आओ तो सम्मान के साथ एक बेहतर इंसान बनकर निकलो। नहीं माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मैं जेल नहीं जाना चाहता। आप जल्दी दीदी से मेरी सिफारिश कीजिए कि वो मुझे माफ कर दे। मैं आगे से, मैं वादा करता हूँ कि आगे से आपकी हर बात मानूंगा। मान जाइए ना माँ। माँ, आपके पास अभी भी मैं हूं ना? माँ, अकेले यहाँ क्या कर रही हैं? क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, बस इन कुछ दिनों से दिल में कुछ खालीपन सा महसूस हो रहा है। तो ऐसा करते हैं, मैं छुट्टी ले लेती हूँ और आपको कहीं घुमाने ले चलती हूँ। आपका मन बहल जाएगा। नहीं नहीं, तुम अपना काम करो। माँ, पिछली बार आपके जन्मदिन पर जो तोहफा मैंने आपको दिया था वो आपको अभी तक नहीं मिला है। अरे, मुझे अब खाने, पीने और पहनने की किसी चीज की कमी नहीं है।
मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए। मना करने में इतनी जल्दी मत कीजिए, पहले देख तो लीजिए। माँ, थोड़ा ध्यान से। तुम मुझे ये कहा ले जा रही हो? आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। आप यहाँ मेरा इंतजार कीजिए, मैं दरवाजा खोलती हूँ। ठीक है, मैं छुपकर नहीं देखूंगी। माँ, आपने छुपकर तो नहीं देखा ना? नहीं। माँ, अब आप अपनी आंखें खोल सकती हैं। माँ, माँ, आपको क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, बस मुझे पुरानी बातें याद आ गईं। ये आखिर हो क्या रहा है? क्या वाकई हम भी किसी नाटक की तरह समय में पीछे चले गए हैं? माँ, आपकी कल्पना तो बहुत ही अनोखी है। भला ऐसा कैसे संभव है? यह घर मैंने अपनी बचपन की यादों के अनुसार फिर से तैयार किया है। आप देखिए, क्या ये बिल्कुल हमारे पुराने घर जैसा नहीं लग रहा? हाँ बिल्कुल, यह तो बिल्कुल वैसा ही है। माँ को यह बहुत पसंद आया। माँ को यह बहुत ज्यादा पसंद आया है। माँ, जब तक आपको यह पसंद है और आप खुश हैं, सब ठीक है। आइए, बैठिए। माँ, मैं जानती हूँ कि आपके दिल में अभी भी ज़ियाओयू की चिंता बनी हुई है, लेकिन अब ज़ियाओयू केवल अपने किए हुए गुनाहों की सजा भुगत रहा है। मगर अगर वह वहाँ रहते हुए आपकी कही हुई बातों पर अमल करे और खुद को सुधार ले, तो शायद मैं भी उसके बाहर आने का इंतजार करूंगी और उसे अपना लूंगी। मेरी अच्छी बच्ची। माँ,